छत्तीसगढ़ में 3 दिन पहले बलौदाबाजार जिले के कसडौल विधानसभा क्षेत्र में टोनही के संदेह में एक ही परिवार के 4 लोगों को कुल्हाड़ी से हत्या कर मार दिया गया था, जिसके बाद ही अब सुकमा में जादू टोना के शक में एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बस्तर संभाग में जादू टोना की सामूहिक हत्याकांड की यह पहली घटना सामने आई है। घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दुख व्यक्त किया है। आप लोगों के माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि केवल सरकार और कानून के भरोसे इस प्रकार की घटनाओं को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है। जब तक समाज में इसके लिए जन जागरूकता नहीं आएगी, लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगा, तो ये हम सभी का दायित्व है कि मिलकर नीचे तबके तक जो इस प्रकार के अंधविश्वास और जादू टोना को मानते हैं, उनके तक जन जागरूकता लाना चाहिए। सरकार अपनी ओर से हेल्थ के क्षेत्र में पहल करते हुए अभी बस्तर क्षेत्र में हम लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को और नीचे तक ले जाकर ऐसे लोगों तक पहुंचा रहे हैं जिनको जादू टोना या अंधविश्वास के माध्यम से, झाड़ फूक के माध्यम से कहीं कोई इलाज ना कराना पड़े। और अभी आपको विगत 9 महीनों में माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में ये बात दिखी होगी कि स्वास्थ्य महकमे की पहुंच दूरस्थ अंचलों तक और अंतिम गांव के अंतिम घरों तक हमारी हो चुकी है। कोरिया जिले के चर्चा नगर पालिका में ईद मिलादुन नबी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले चर्चा में स्थिति मदरसे से पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। इसके साथ ही देश में अमन, चैन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। वहीं जुलूस के दौरान जगह जगह आम, लंगर और शरबत का भी आयोजन लोगों के द्वारा किया गया। इस जुलूस में समाज के सभी लोग शामिल थे। छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में आगामी त्योहारों में शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से बस्तर पुलिस द्वारा सौहार्दपूर्ण ढंग से धार्मिक आयोजन करने हेतु जनता को संदेश दिया गया। इस हेतु आयोजकों की बैठक लेकर भी उन्हें समझाइश दी गई है। जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए जगदलपुर शहर की पुलिस और देहात की पुलिस और डीआरजी ये तीनों मिलकर के पूरे शहर में जो रूट है गणेश विसर्जन को लेकर के और ईद के लिए जो रूट है उस पर पैदल मार्च किया गया है। इसमें जो मुख्यतः एसबीआई चौक, महावीर चौक, गोल बाजार, सिरासार चौक, दामोदर पेट्रोल पंप, जामा मस्जिद होते हुए चांदनी चौक, संजय मार्केट होते हुए शहीद पार्क चौक से होते हुए आपका चौपाटी होते हुए कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन किया गया है। और आने वाले 2 दिनों में तीज त्योहार का समय है, तो उसके लिए भी पृथक से बल लगा करके पूरे पुलिस को ब्रीफ किया गया है अच्छे से ड्यूटी करने के लिए। और साथ ही साथ में पूरे शहर में रात में भी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता, प्रदेश प्रभारी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भिलाई सेक्टर 5 स्थित विधायक निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक देवेंद्र यादव की मां और परिवार के सभी सदस्यों से मिले। करीब 1 घंटे तक मां के पास बैठकर उनका हालचाल जाना, उनके स्वास्थ्य की खैरियत ली, परिवार के सदस्यों से चर्चा की और सभी को हिम्मत दी। जो दूसरे परिवार की बात कर रहे हैं, उनके सदस्य को वाजपेयी जी की कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया, तब परिवार ठीक था। मतलब सहूलियत के हिसाब से आप लोगों को अच्छा भला बुरा कहें, नीति क्या है, इतिहास क्या है, रोड मैप क्या है। अब वहाँ पर डबल इंजन सरकार है कि नहीं है? वहाँ के जो एलजी साहब हैं वो केंद्र से नियुक्त हुए हैं, डबल इंजन सरकार है। वहाँ लगातार कल वहाँ आपिंग करता है, नॉर्थ कश्मीर में, सोपुर में, अनंतनाग में, हर जगह वहाँ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। और भाजपा का क्लेम था कि वो कश्मीर में बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया। अगर नॉर्मल हो गया तो फिर ये घटनाएं क्यों घट रही हैं? और अगर बीजेपी को लगता था कि वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। और याद रखें आप लोग, अगर वहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चुनाव वहाँ पर हो। और अभी जो प्रचार हो रहा है वो सिर्फ 2024 के जो 4 जून को परिणाम आए थे, उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर है। राहुल गांधी जी इस देश का एजेंडा तय कर रहे हैं और बीजेपी को लगातार अपने हाथ खींचने पड़ रहे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सरकार।
छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर हरीश एस ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। कलेक्टर हरीश एस 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पूर्व सुकमा कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। छत्तीसगढ़ को एक और वंदे भारत ट्रेन की सौगात। दुर्ग से विशाखापट्टनम के बीच चलेगी वंदे भारत 7 घंटे में 565 किलोमीटर का सफर तय करेगी। वंदे भारत ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। रायपुर रेलवे स्टेशन पर रखा गया है मंची कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ के तमाम सांसद कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।